हाय गाइस, व्हाट्स अप। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर स्किन केयर। आप कुछ करो या ना करो, आप फेस पे कुछ लगाओ या ना लगाओ, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ये आपको लगाना ही है। ठीक है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट सनस्क्रीन। सनस्क्रीन की कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और अगेन मैं अपनी इसकी एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, लाइक मैंने कितने सनस्क्रीन यूज़ किया है, मैं कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मैंने कौन कौन सा सनस्क्रीन यूज़ किया है, और मतलब अभी क्या यूज़ कर रही हूँ करेंटली। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। ठीक है। और मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है सनस्क्रीन का। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास ना द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड सस्ता वाला भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सिर्फ एक्सपेंसिव वाले हैं। तो मेरे पास एक्चुअली 4 सनस्क्रीन है। आई डोंट नो ऐसे दिखेगा कि नहीं, ये अगर आपको दिख रहा है। तो एक ये है, ये यूवी डुओक्स, ये गोल्ड फोटो स्टेबल सनस्क्रीन है एंड दिस इज़ रिकमेंडेड बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड सेकंड ये वाला भी फोटो स्टेबल गोल्ड सनस्क्रीन ही है, SPF 55 मैट फिनिश। एंड ये भी रिकमेंडेड नहीं है बट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ठीक है। नाउ दिस टू सनस्क्रीन, दिस इज द most expensive sunscreen. This is around 4,000 समथिंग। ठीक है, वो 4,000 से कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है। एंड दिस इज द कोरियन सनस्क्रीन। ठीक है। लेट्स गेट सी वन बाय वन कि कौन सा सनस्क्रीन कैसा काम किया है मेरे स्किन पे, और मैं इसको कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और उसका आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरी जो स्किन है ना कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, प्लस कॉम्बिनेशन मतलब ये कि आपके ना स्किन का कुछ पार्ट ड्राई होगा, कुछ पार्ट ऑयली होगा। ठीक है। तो मेरा क्या है ना कि ये वाला एरिया एंड देन ये चीक्स, इतना ये वाला बहुत ऑयली है। मतलब अगर मुझे थोड़ी सी भी अगर गर्मी हुई ना तो इमीडिएटली आई विल स्टार्ट स्वेटिंग। ठीक है। तो मैं अपने स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग ही मैं सनस्क्रीन खरीदती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी स्किन मेरी जैसी है, कॉम्बिनेशन है, तो आप किसी भी एक मैट फिनिश जेल सनस्क्रीन, नॉन कॉमेडिजनिक, उस सिलिकॉन टाइप का सनस्क्रीन पे आप जा सकते हैं। क्योंकि बाकी अगर आप नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ करोगे ना तो उसे आपकी स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग होगा तो अगेन वो मेल्ट हो जाएगा एंड देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ यूजिंग दैट सनस्क्रीन। ठीक है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है मेरी जैसी, तो आप कोई भी, जैसे कि सिलिकॉन टाइप सनस्क्रीन जेल जो होता है, ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा मैटिफाई कर देता है। ये बहुत जल्दी तो मैं नहीं कहूँगी, अगर आप स्किन केयर अगर आप प्लेयर अप कर रहे हो तो उसके बाद अगर आप ये लगाते हो ना तो इतनी जल्दी ये ड्राई अप नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाकी नॉर्मल सनस्क्रीन के अकॉर्डिंग या जो सिलिकॉन बेस्ड वाले जो सनस्क्रीन होते हैं ना वो जल्दी ड्राई होते हैं और वो कम स्टिकी फील होते हैं। और आपसे ना थोड़ा क्या बोलते हैं, आप जैसे मेकअप करते हैं ना तो जैसे हम प्राइमर लगाते हैं तो थोड़ा सा फील ये उसका भी देगा कि जैसे आपने कुछ प्राइमर लगा रखा है फेस पे, उसका भी ये काम करता है। ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं इस वाले सनस्क्रीन को, ये जो है फोटो स्टेबल गोल्ड, ये मैंने एक्चुअली मुझे किसी ने, डर्मेटोलॉजिस्ट किसी ने एडवाइस नहीं किया था। मैं यूजुअली यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी एंड देन मैं आई वाज सर्चिंग फॉर सम गुड सनस्क्रीन जो कि स्वेट फ्री हो और नॉन कॉमेडिजनिक हो, और अगेन इस पर भी लिखा भी है वाटर एंड स्वेट रेसिस्टेंस, तो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर आप सनस्क्रीन लगा भी रहे ना तो आप हमेशा, स्पेशली जो इंडियन स्किन टोन है, और अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो, डस्की स्किन टोन के हो जो कि मेरा स्किन है, तो आप हमेशा हायर ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला ही यूज़ करो। ठीक है। PA ट्रिपल ट्रिपल प्लस तो होना ही चाहिए मिनिमम का। अगर PA ट्रिपल नॉट ट्रिपल, अगर 4+ है दैट इज़ द बेस्ट, बट आई थिंक मोस्टली इंडिया में ट्रिपल+ ही मिलता है सनस्क्रीन। तो अगर आप इंडियन सनस्क्रीन के लिए जा रहे हो तो ट्रिपल+ तो होनी चाहिए। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कोई भी एक नॉर्मल सनस्क्रीन भी, क्रीम वाला जो सनस्क्रीन होता है ना, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड वाले सनस्क्रीन ही लगाना है। और अगेन आप फिर से आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए, वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको अच्छा सनस्क्रीन सजेस्ट कर देंगे, तो आप उसको भी यूज़ करते हैं। बट ये मैं एक्चुअली
इसको ना मैंने पता नहीं है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आई थिंक मोर देन 6 और 7 तो मैं इसका यूज़ कर ही चुकी हूँ। ये अभी भी ये रखा है, एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ है थोड़ा सा। तो तब तक क्या हुआ कि मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने मुझे दूसरा रिकमेंड कर दिया। बट ये वाला सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है। और इसमें क्या है ना कि आपका 55 है एंड पी ए ट्रिपल प्लस है, दैट इज़ वेरी गुड। हाँ, पी ए ट्रिपल प्लस यहाँ पे लिखा है। और नॉन कॉमेडिजन है कि अगर आपकी स्किन ना जैसे एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपके फेस पे पिंपल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं ना, तो उसके लिए अच्छा होता है। अगर आप जैसे नॉन कॉमेडिजन कोई भी सनस्क्रीन देखो ना तो नॉन कॉमेडिजन होगा, तो अगर आप उसको यूज़ करोगे ना तो आपको पिंपल्स होने के कम चांसेस रहेंगे, इरिटेशन होने के कम चांसेस रहेंगे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आई थिंक आता है 799 आई गेस, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, कुछ 799 का ही होता है ये। और ये कितना ml प्रोडक्ट है, 50 ग्राम है ये, 50 ग्राम है एंड 799 का ये प्रोडक्ट आता है। बट अगेन अगर आप 1 mg या फिर क्या बोलते हैं, और भी मेडिकल वाले जो ऐप है ना, नेट मैड और फार्मेसी वगैरह, उससे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वहाँ से थोड़ा। बट अगर ये सनस्क्रीन ना अगर स्पेशली अगर आप ह्यूमिड एरिया में रह रहे हो और जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ के लिए बहुत अच्छा सनस्क्रीन, मतलब मेरे लिए काम किया। कि मेरी स्किन तो बहुत ऑयली है, बहुत ऑयली, कि अगर वैसे ऑयल हो या ना हो, बट अगर मैं थोड़ा सा भी अगर बाहर गया, मैंने थोड़ा सा अगर भी काम किया ना, तो मैं, और अगर थोड़ा सा जैसे मुझे लगा कि मेरी बॉडी में हीट हो रहा है, तुरंत मेरे फेस पे स्वेटिंग आ जाता है। तो उस केस में ये काफ़ी सही लगा मुझे। और इन केस अगर आप जैसे आप सनस्क्रीन लगा भी रहे हो ना, तो आप इमीडिएटली आप लगा के बाहर, तो ये तो आई थिंक सबको पता होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप जैसे सनस्क्रीन लगा रहे हो तो आप ना ये ट्राई करो कि आप फैन के नीचे हो। अगर आप एसी में हो तो एट इज़ बेस्ट, वहाँ पे सनस्क्रीन बहुत जल्दी मैटिफाई हो जाएगा। बट अगर जैसे कहीं भी अगर आप ह्यूमिड एरिया है या स्वेटी एरिया है, गर्मी ज़्यादा है, तो अगर आप वहाँ पे इसको भी लगाओगे ना, तो भी आपका स्किन ना ऑयली ही लगेगा। ये जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होगा, अब्जॉर्ब इन द सेंस कि जल्दी मैटिफाई नहीं होगा, ऑयली ऑयली दिखेगा। तो आप सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप जैसे स्किन केयर कर रहे हो ना, तो आप फैन के नीचे करो या फिर एसी के नीचे करो, जिससे कि ये जल्दी ड्राई आउट होगा। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट ऑयली स्किन वालों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि एक तो ऑयली से हो जाती है, उसके जैसे फिर ओपन पोर्स हो जाते हैं, फिर जल्दी सनस्क्रीन स्वेटिंग वेटिंग सब निकल जाता है स्किन केयर वगैरह। तो आप ट्राई करो कि आप जब भी यूज़ करते हो तो आप इसको फैन के नीचे अपना स्किन केयर करने के बाद आप इसको ट्राई करो, ठीक है। और इसको यूज़ मतलब मैं कैसे यूज़ करती हूँ कि मेरा थोड़ा सा, मैं डायरेक्टली सनस्क्रीन तो नहीं लगाती हूँ। उससे पहले ना मैं फेस पे जैसे कि जैसे मैं नहा के आई, तो नहाने के बाद मैं तुरंत ही स्किन केयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने टोनर लगा लिया, टोनर लगाने के बाद मैं कुछ जैसे मेरा विटामिन सी सीरम है, और फिर हाइलुरोनिक एसिड हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, या फिर कुछ अलग जो भी सीरम्स वगैरह मुझे लगा, लेकिन विटामिन सी तो कंपलसरी है, टोनस कंपलसरी है। उसके बाद फिर मैं, अगर मुझे लगा कि अगर नीड है तो बाकी सब सीरम के साथ मैं पेयर अप करती हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं नहीं करती हूँ। सो इट्स लाइक, बट विटामिन सी टोनर, विटामिन सी, और उसके बाद कोई एक सीरम, एक और जो हाइलुरोनिक एसिड हो, या फिर स्नेल म्यूसिन वाला कुछ एसेंस हो, वो करने के बाद फिर मॉइस्चराइज़र, उसके बाद फिर मैं ये पेयर अप करती हूँ, सनस्क्रीन उसके ऊपर लगाती हूँ। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अगर कोई जेल वाला भी सनस्क्रीन है बट स्टिल वो थोड़ा सा ऑयली लगता है, क्योंकि मेरी स्किन के नीचे मतलब बेस में ऑलरेडी मैं थोड़ा सा ऑयली वाली चीज़ें मैं लगा रखी हूँ, तो इसलिए। बट अगर आप विदाउट अप्लाइंग एनी थिंग ऑन योर फेस, कि ना तो आपने सीरम लगाया, ना तो आपने टोनर लगाया, ना कुछ भी लगाया, ना मॉइस्चराइजर, तो अगर उस टाइम पर अगर ये लगाओगे ना, तो आपकी स्किन डेफिनेटली ये मैटिफाई कर देता है और आपकी स्किन ऑयली नहीं लगती उस टाइम। सो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम अभी मैं क्या होना, ये जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है ये भी यूवी ड्यूक्स का है, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा कॉस्टली है। ये 1091 समथिंग करके था, उतने का था। और ये मैंने ना, ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है, तो अभी तो फिलहाल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और ये भी सिलिकॉन बेस्ड है एंड SPF PA ट्रिपल प्लस है, UV प्लस भी, प्लस इसमें ना विटामिन सी एंड विटामिन ई भी फॉर्मूला है। और अगेन ये भी नॉन कॉमेडिजनिक है एंड वाटर रेसिस्टेंस है। आप इसको अल्ट्रा लाइट, मतलब कि ये भी ना काफ़ी बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाएगा, आपकी स्किन को ऑयली नहीं फील कराएगा। और ये तो अगर आप सीरम वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाने के बाद उसके ऊपर इसको लगा लोगे ना, तो भी आपकी स्किन ना एकदम ऑयली नहीं दिखती है,
बट मैं थोड़ा सा हल्का सा क्या बोलते हो मैं लगा लेती हूँ, जैसे कि वाइट टोन फेस पाउडर हो गया फिर कुछ ये, ताकि थोड़ा सा ये और मैटिफाई हो जाए। अदरवाइज ऑयली ऑयली स्किन दिखती तो मुझे अच्छी नहीं लगती, गंदा ना गंदा सा लगता है मुझे। तो ये 1000 समथिंग, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट है। इसके ना फॉर्मूलाज भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, और इसमें कुछ भी मतलब ऐसे हार्मफुल वाले केमिकल्स नहीं इसमें, बल्कि आप इसको यूज़ करोगे तो इसमें हाँ एक चीज़ ये प्रॉब्लम है, दो कि ये सनस्क्रीन अच्छा है लेकिन ना इसमें जैसे बोलते हैं कि अविनो व्यंजन, वो आपकी ऑक्सी वेंजोन वगैरह ये सब चीज़ें ना आपकी सनस्क्रीन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू अगर बॉडी के अंदर एंटर हुआ ना, तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप सनस्क्रीन तो डेली यूज़ करते हो राइट, एटलीस्ट 2 से 3 बार तो यूज़ कर ही लेते हो, तो लॉन्ग टर्म में नहीं क्या होता, अगर आपकी बॉडी के अंदर अगर ये चला गया राइट, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, स्किन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम अगर ये पहुंच गया तो इस कैंसर भी कर सकता है ये। तो इसलिए ट्राई करो कि अगर आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करो ना तो उसमें ऑक्सीबेंजॉन वगैरह ये सब चीज़ें ना हो, हार्मफुल केमिकल वाला। और एक बार आप गूगल भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो कि कौन से हार्मफुल केमिकल है, क्योंकि आजकल जो है ना काफ़ी अच्छे एडवांस वाले फिल्टर्स आ गए हैं, सनस्क्रीन वाले फिल्टर्स जो कि हार्मफुल नहीं है, लाइक NOSORB करके हो गया, और जैसे इसमें इन लोगों ने काफ़ी अच्छा यूज़ किया, तो इसमें ना अविनो व्यंजन नहीं है मुझे, तो मुझे ये चीज़ इसलिए मैं सोची कि इसको मैं अभी ट्राई करती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगा, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अगर इसको आप अमेजन में देखोगे तो अमेजन पे थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कंपेयर टू अगर आप किसी शॉप से जाके खरीदते हो तो अभी तो मैं खैर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने ये रिकमेंड किया था तो मैंने वहीं से खरीदा। बट नेक्स्ट टाइम अगर मुझे बाई करना होगा तो अमेजन से, या फिर मैं फार्मेसी या फिर 1mg से मैं खरीदूँ, ताकि वहाँ से मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा, आप अगर ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सही है, और प्लस यही कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने आप दिया है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा, ख़राब तो नहीं होगा, ठीक है। और फोटो स्टेबल, हाँ। और अगर आप जैसे कोई सनस्क्रीन देख भी रहे हो ना तो आप ये देखो कि वो जो आपका सनस्क्रीन हो ना वो फोटो स्टेबल हो। फोटो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यूजली क्या बोलते हैं हम लोग कि जैसे हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं राइट, तो इमीडिएटली आप लगाने के बाद जैसे बाहर चले जाते हो ना तो इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं ना वो धूप की वजह से ना स्कैटर्ड हो जाते हैं, फिर वो आपके फेस पे इतना काम नहीं करता है। तो अगर फोटो स्टेबल अगर कोई सनस्क्रीन है तो उस केस में क्या होगा ना कि अगर आप जैसे तुरंत लगाया, आपके पास मान लो कि आप हरी भरी में हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप तुरंत निकल के बाहर धूप में, तो भी ये सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए ये भी ट्राई करना है कि आप एक तो PA++ होना चाहिए आपका सनस्क्रीन, अगर आपके अपने स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ऑयली है तो आप ट्राई करो कि हमेशा जेल बेस्ड वाला ही सनस्क्रीन यूज़ करो। और इसका ना मैं थोड़ा ये भी दिखाती हूँ कि जैसे ये देखो, ये काफ़ी ना थिक, अगर ये इसे निकालोगे तो ये देखो इतना थिक निकलता है, ये बहुत थिक। यहाँ पे ऐसे से लगाओगे तो ये अगर ऐसे लगाओ तब तो पता ही नहीं चलेगा, हैंड में तो पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया, एकदम ड्राई हो जाता है, बिल्कुल स्टिकी नहीं होता है। 5 मिनट बाद तो एकदम ऐसा लगता है कि कुछ लगाया नहीं आपने। और सेम तो हाँ, ये चीज़ अच्छा है, आप इसको ट्राई करके देखो। थोड़ा सा कॉस्टली है बट ठीक है, आप सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रन में ना एक्चुअली हमें इमीडिएटली आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप सनस्क्रीन जैसे धीरे धीरे यूज़ करते हो ना, देखो पहले के टाइम में और अभी के टाइम में बहुत डिफरेंस हो गया। पहले के टाइम में इतना सारा जो सन रेज था ना, इतना हार्मफुल सन रेज नहीं था, तो इसलिए हमारे मम्मी पापा के टाइम पे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी दिक्कत। लेकिन आजकल इतना पॉल्यूशन हो गया है, इतना हर चीज़ में मतलब चीज़ें पॉल्यूटेड हो चुकी हैं, तो उसकी वजह से ना आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और सन रेज की वजह से क्या होता है, अगर आप ज़्यादा बाहर रहते हो, आउटडोर में रहते हो, तब तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए, क्योंकि एक तो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन में ना उस रेज की वजह से, धूप की वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। प्लस इससे क्या होता है, एजिंग भी बहुत जल्दी आती है, एजिंग तो होता ही है, प्लस पिगमेंटेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं स्किन पे। तो उस चीज़ के लिए ना, एजिंग को रोकने के लिए, स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, प्लस आपके हाइपर पिगमेंटेशन या फिर धूप की वजह से जो भी पिगमेंटेशन हो जाते हैं उसको अवॉइड करने के लिए सनस्क्रीन आपको, आप और कुछ लगाओ या ना लगाओ लेकिन आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ, मतलब मैं एडवाइस करूँगी। और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, स्किन वाले डॉक्टरों के पास, और उनसे पूछो, तो दे विल ऑल्सो सजेस्ट कि आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। तो आप सनस्क्रीन अपने स्किन केयर में ज़रूर 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 इंक्लूड करो। और ये भी नहीं कि आप जैसे घर पे रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सनस्क्रीन ना लगाओ। अगर आपके घर में जैसे विंडो खुली है, मोस्टली विंडो खुला ही रहता है, कौन ही बंद करके रखता है विंडो, विंडो खुला है, कर्टन खुला है, और अगर आप ऐसे भी हो ना तो भी आप घर में लगा के रखो। मेरा क्या है कि जैसे मैं उठती हूँ तो 9 बजे मैं उठती हूँ, ठीक है, 9 या 8 बजे ऐसे उठती हूँ। तो अभी क्या है कि मेरा जो घर है ना काफ़ी
सब तरफ से धूप आती है, धूप आने की तरफ सब तरफ से सारी साइड से रेज आती हैं और विंडो काफ़ी बड़ी बड़ी है मेरे घर की। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, मैं जैसे उठती हूँ तो मैं उठने के बाद, क्योंकि मैंने रात में स्किन केयर किया ही होता है, मेरा फेस एकदम क्लीन ही रहता है, कुछ गंदा तो लगा नहीं रहता फेस पे, सारे स्किन केयर ही लगे रहते हैं। तो क्या होता है ना कि मैं सुबह उठ के फेस क्लीन नहीं करती, उठने के बाद तुरंत ही, उठते ही अगर जैसे मैं बाहर गई तो मैं सबसे पहले सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। सनस्क्रीन लगाने के बाद उसके बाद फिर तो आप मान ये लगा लो 8:30 या फिर 8 o'clock या फिर 9 o'clock होगी अगर मैं उठी, सॉरी, तो मैं उतना उठने के बाद तुरंत सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं, मुझे 2 घंटे 3 घंटे हो जाते फिर घर के काम करते उठते, खाना वाना बनाते टाइम। उसके बाद मैं 11-12 बजे फिर नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं उसके बाद दोबारा जब नहाती हूँ तब मैं फेस वॉश करती हूँ, और तब भी मैं फेस वॉश ना बहुत माइल्ड फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि स्किन ऑलरेडी क्लीन है। अगर आपकी फेस क्लीन है ना तो आपको फालतू में कोई भी क्या बोलते हैं एग्रेसिव केमिकल या फिर हार्मफुल नहीं, मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ आपके फेस पे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर क्लीन तो आप माइल्ड क्लिनजर जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली आप रात में आके आप डबल क्लींस करते हो, मैं डबल क्लींस करती हूँ, आप फेस अच्छे से क्लीन करते हो, उसके बाद ही स्किन केयर करते हो, तो इसलिए सुबह क्लीन ही रहता है। अब जैसे कि मैं रात हो गई तो अभी मैं अच्छे से क्लीन करूंगी, फिर मॉइस्चराइज कर लूंगी, अपना स्किन केयर करने के बाद जो भी अपना करना हो उसका सो जाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में एकदम फेस क्लीन ही नहीं करती हूँ, मैं धूप में इनफैक्ट मैं पानी भी नहीं लगाती हूँ, यूज़ भी नहीं करती हूँ, सीधे सनस्क्रीन लगाती हूँ। उसके बाद फिर जब मैं 12 बजे या फिर 11:30 बजे मैं नहाने गई या फिर 11 बजे नहाने गई, तब मैं फेस वॉश करती हूँ, माइल्ड फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है, आप भी ऐसा फॉलो कर सकते हो। बट स्टिल अगर आप को कुछ और ट्राई करना है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, अगर आपको काफ़ी कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। बाकी आप ये सनस्क्रीन कोई भी यूज़ कर सकता है और काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे ये सही लगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव सनस्क्रीन। ये तो सबसे सबसे ज़्यादा महंगा सनस्क्रीन है ये, और इसका ये वाला ट्यूब भी ना मैंने काफ़ी यूज़ किया है। ये एक्चुअली सनस्क्रीन का ब्यूटी ऑफ जोसन का कोरियन सनस्क्रीन है। तो इसमें क्या है, ये भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि मे बी अगर आप जैसे समर तो नहीं, विंटर के टाइम पे ना आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ना काफ़ी वाटरी है सनस्क्रीन। और इसकी एक चीज़ ये अच्छी लगी मुझे, ये तो अभी मैंने खोला ही नहीं है, देखो आप। तो और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, ये SPF PA ट्रिपल 4+ है। तो ये, और ये भी 50+ है और काफ़ी अच्छा है। और प्लस इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो तो बहुत ही अमेजिंग है। लाइक इसमें राइस है, प्रोबायोटिक्स राइस, मतलब कि इसमें ना 70%, आई थिंक 70% और 60% इसमें ना राइस एक्सट्रैक्ट है। अब जो कि आपको भी पता होगा कि कोई भी इसके और कोरियन स्किन केयर जो ब्रांड होता है उसमें उनका जो मेन इंग्रेडिएंट या फिर द मोस्ट लविंग इंग्रेडिएंट जो होता है उनकी स्किन केयर में, वो होता है राइस एक्सट्रैक्ट। तो इसमें उन्होंने राइस बहुत डाल रखा है, तो इससे ना थोड़ा सा आपकी जो फेस की जो टैनिंग वगैरह है ना वो भी कम होती है। मतलब मैंने ऐसा लगा, मुझे अच्छा भी लगा ये, बस यही कि थोड़ा सा इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये जेल बेस नहीं है ना, एक नॉर्मल क्रीम की तरह। मैं आपको ये दिखाती हूँ, तो इसलिए इसको ड्राई होने में आप इसको, लेकिन आप ना क्या कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज है, राइस है, प्लस प्रोबायोटिक्स मतलब कि गुड बैक्टीरिया। ये देखो आप, बिल्कुल वाटरी टाइप का है ये सनस्क्रीन, बिल्कुल बिल्कुल ही वाटर टाइप का है, ठीक है। तो आप इसको लगाओ, तो इसको थोड़ा सा आप लगाने के बाद आप इसको छोड़ दो, उसके बाद छोड़ दो, छोड़ने के बाद अब थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाएगा, उसके बाद आप लगा सकते हो। लेकिन हाँ, एक ये चीज़ है कि मैंने एक चीज़ और वियर्ड सा नोटिस किया था, जैसे कि मैं बीच बीच में कुछ और भी सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, जैसे मामा अर्थ हो गया, डॉक्टर सेथ का हो गया, एंड देन डीकंस्ट्रक्ट वगैरह हो गया, वो सब चीज़ें। तो जैसे होता है ना कि आप ये देखो बिल्कुल ये ड्राई हो गया, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये ना समर जहाँ पे है ना उसके लिए सही नहीं है। जहाँ पे जैसे यहाँ का भी बैंगलोर का जो वेदर है थोड़ा सा ड्राई आउट हो गया, थोड़ा सा ठंडी हो गई है बारिश की वजह से, तो इसलिए ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्टिकी, लेकिन आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये दोनों ना बिल्कुल मतलब स्टिकी कम है, काफ़ी हद तक कम स्टिकी है, इससे ज़्यादा तो कोई भी अब सनस्क्रीन हो नहीं सकता है। तो लेकिन इसके एक तो मैंने ये देखा कि इससे थोड़ी सी आपकी स्किन ना ब्राइट हो जाती है, प्लस ये कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो इसमें ऑलरेडी इतने सारे राइस है, प्लस प्रोबायोटिक्स जो कि हमारे स्किन के लिए जो गुड बैक्टीरिया होती है, जो स्किन को फर्म करने के लिए, स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता है ना, वो प्रोबायोटिक्स में डाल रखा है। तो उसकी वजह से ना आप मॉइस्चराइजर अपना स्किप कर सकते हो, आप टोनिंग करो अपने फेस पे टोनर लगाओ, देन कोई सीरम लगाओ, जो अगर आप सीरम लगाते हो उसके बाद अगर आप डायरेक्टली मॉइस्चराइजर की जगह पे आप इसको लगा सकते हो सनस्क्रीन। तो ये मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों का काम करेगा, बट ये है 1050 का, और ये आपको आई थिंक नायका पे मिलेगा, बट नायका पे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। आप इसको वहाँ से खरीद सकते हो, मैक्रोन से मैंने खरीदा, मोस्टली वहीं से खरीदती हूँ मैं, वहीं पे ज़्यादातर ये स्टॉक में रहता है, बाकी नायका पे तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है।
बट ये भी अच्छा है सनस्क्रीन अगर आपका वेदर वहाँ पे ड्राई नहीं है तो। और ये कोरियर का है और ब्यूटी ऑफ जोसन का है, तो इसमें ना मतलब मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। प्लस इसका जो उन्होंने लैब टेस्टिंग वगैरह की है ना, ये इन्होंने स्पेन में भी किया है, ठीक है। तो वहाँ पे भी इसमें दिखाया कि कितने रेंज तक, काफ़ी ज़्यादा रेंज तक ये हार्मफुल रेज को रोक के रखता है, मतलब आपकी स्किन में एंटर नहीं होने देता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट है कि ये सनस्क्रीन, जो कि द मोस्ट 4000 का ये सनस्क्रीन है, और मुझे लगा कि मैं इसको ट्राई करती हूँ। और ये एक्चुअली ये इंडिया ब्रांड नहीं है, ये यूएस का ब्रांड है, ला पोर्शे सनस्क्रीन, जो कि इसको आने में मुझे 10 दिन लगा था जब मैंने इसको अमेजन से ऑर्डर किया था, 10 या 15 दिन लगा था इसको आने में। और 50+ है इसमें, लेकिन ये ना PA++ आई गेस नहीं है, बट हाँ लेकिन ये भी UV एंड UVB दोनों को प्रोटेक्ट करता है। बट ये ना ऑर्गेनिक सनस्क्रीन है, मतलब इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, प्लस इसमें भी टाइटेनियम जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि बहुत अच्छा फिल्टर होता है हमारे स्किन सनस्क्रीन में, ठीक है। और इसमें भी है, बट ये ना थोड़ा सा आपको ये वाइट कास्ट छोड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो सारा वाइट कास्ट चला जाएगा। इसमें भी हल्का सा लगता है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने आपको दिखाया, और उसके बाद आप छोड़ दो ना तो उसके बाद वाइट कास्ट खत्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखता है कि आपने कुछ लगाया है। ये तो ऐसा लगता है कि आपने मॉइस्चराइजर ही लगाया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। बट ये जो सनस्क्रीन है, ये मैंने किसी यूट्यूबर प्रियंका त्यागी है के साथ, प्रियंका त्यागी जो यूज़ करती हैं, उनका देख करके शी रिव्यूड की ये वाला सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कोई सनस्क्रीन नहीं है, और ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन, इसलिए मैंने खरीदा था कि 4000 है, चलो ठीक है कोई नहीं, अगर बहुत अच्छा है तो आई विल ट्राई टू यूज़ दिस वन ओनली। और इसको यूज़ करने से पहले ना आपको ऐसे से शेक करना पड़ता है, और ये बिल्कुल ही ऐसे देखो, आप इसको शेक करोगे और ये कैसे निकलता है, कैसे ये ना बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ही वाटर है ये, ठीक है बिल्कुल। तो इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बट ये सनस्क्रीन मेरे को अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोलूँगी खराब लगा। बट मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आया कि देखो, आप इसको लगाओ, दिखता ठीक है, थोड़ी देर बाद ये हो जाता है, उसके बाद ये इतना स्टिकी हो जाता है ना कि आप सिर्फ इसको लगा के तो आप बाहर जा ही नहीं सकते हो, मतलब पता नहीं। एक बार जो फेयर स्किन टोन वाले होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ख़राब है कोई अच्छा है, क्योंकि मैं उस चीज़ को उस पर बिलीव नहीं करती। अब किसी भी स्किन टोन में आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, वही मैटर करता है। बट मुझे लगता है कि जैसे आप कोई चीज़ ऑयली वाली चीज़ें लगाते हो ना, तो आप डायरेक्टली इसको लगा के बाहर नहीं जाओगे, उसके बाद इनको इसको छोड़ने के बाद भी ये, अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट भी अगर इसको छोड़ दूँ तो भी ये स्टिक ही करता रहता है। अगर इसमें ऐसे करो ना, ऐसा लगता है कि कुछ चिपक रहा है इसमें। तो उसके ऊपर अगर जैसे मैं नॉर्मली वाइट टोन का फेस पाउडर लगाती हूँ ना, वो लगाने के बाद भी पता नहीं मुझे ना उतना एकदम वाव वाला फील नहीं होता है। लेकिन हाँ, सिर्फ मैंने इसलिए खरीदा कि चलो ठीक है, अगर मैं कभी घूमने जाती हूँ, अगर बहुत लंबा प्रोटेक्शन चाहिए और अगर मैं बार बार सनस्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं कर सकती हूँ तो मैं वहाँ पे लगाऊंगी, तो इसलिए मैं इसको रखी। ऊपर से 4000 का है, और ला पोर्शे तो बहुत ही मतलब कॉस्टली ब्रांड है, यूएस का ब्रांड है। तो मैंने सोचा ठीक है, इसको मैं कभी कभी यूज़ करूँगी, रोज़ तो मैं इसको यूज़ कर नहीं पाऊँगी। या फिर जैसे मैं बाहर जा रही हूँ, जहाँ पर भी मैं हमेशा हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में सनस्क्रीन नहीं लगा सकती हूँ, तो वहाँ मैंने सोचा कि उसको लगाया। बट मैं ये कहूँगी, और ये इनविजिबल, हाँ ये भी है कि इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, बट ना ये वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, आप पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ ऐसा कुछ लगाया है। तो अगर आपका बजट है तो आप इसको भी खरीद सकते हो। बट मैं कहूँगी कि इसको ट्राई करने से पहले, अगर आप इंडिया में हो तो आप पहले इसको ट्राई कर लो। अगर है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, बट इसमें ऑक्सीबेंजोन है तो जो थोड़ा सा सही नहीं है, इसलिए मैं खुद भी अवॉइड कर रही हूँ, बट आप इसको अवॉइड कर सकते हो। आप पहले ये ट्राई कर लो EVDX का, क्योंकि काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन ये भी लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात कि SPF 50 है, PA++ है, विटामिन C भी है, विटामिन E भी है, एंड ऑयल फ्री वगैरह है, इसमें कोई भी ग्रीसी फॉर्मूला नहीं है, और आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा मेरे सनस्क्रीन। हाँ, और मैं एक चीज़ और बता रही थी, लाइक कि जैसे मैंने रात में स्किन केयर किया, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि आप सीरम लगाते हो, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हो, फिर उसका जैसे मान लो आपने स्लीपिंग मास्क वगैरह कुछ लगा लिया, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस किया था कि जैसे मैं कोई दूसरा सनस्क्रीन यूज़ करती थी ना, लाइक डिकंस्ट्रक्ट का हो गया, या फिर डॉट एंड की का आजकल बहुत ज़्यादा, एक्वालॉजिका वगैरह का, ये सब चीज़ सनस्क्रीन। तो एक्वालॉजिका का अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ख़राब है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि अगर डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट ने, मैं वही यूज़ करूँगी, कोई और
मतलब यूज़ कर सकती हूँ, बट मुझे उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको ज़्यादा नॉलेज रहता है हमसे, वो उस चीज़ उसी फील्ड में है, तो हमसे तो ऑब्वियसली उनका ज़्यादा नॉलेज रहेगा, तो आई प्रीफर टू गो फॉर दिस ओनली, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा मुझे। बट लेकिन हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी कि अगर मैं डिकस्ट्रक्ट का जैसे मैंने लगाया, तो अगर वो मैं सनस्क्रीन अगर फेस पे लगाती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे कि मैंने रात में जो भी स्किन केयर किया है ना, वो पील ऑफ होने लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि आप जैसे कुछ ऑयल लगा रहे हो, फिर उसको निकाल रहे हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ निकल रही है, तो वैसे निकलना है। लेकिन इस सनस्क्रीन आप चाहे अंदर कुछ भी लगा लो, लेकिन नहीं, ये पील ऑफ नहीं करता आपकी किसी भी स्किन केयर को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे इसका लगा। प्लस इससे स्किन भी थोड़ी ब्राइट होती है। और आप पर ये है ना कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर मत लगाओ, अदरवाइज आपकी स्किन और ज़्यादा ऑयली ऑयली दिखेगी। तो आप मॉइस्चराइजर स्किप कर दो, डायरेक्टली मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन की जगह पे आप सिर्फ इसको लगाओ, मोर देन इनफ है ये। बाकी आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरे 4 सनस्क्रीन जो कि मैं करंटली अभी यूज़ कर रही हूँ, और आई थिंक मैं लॉन्ग टर्म में भी इसी दोनों को यूज़ करूँगी। अगर सनस्क्रीन अगर विंटर आ गया तो इसको तो मैं आराम से यूज़ कर सकती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी भी अच्छा। बट ये कि फ़ोटो स्टेबल नहीं है, बट ठीक है, जब मैं घर पे रहती हूँ, जब मैं बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। या फिर जब वैसे भी ठंडी में होता है कि इतनी स्वेटिंग तो होती नहीं है आपको, तो उसके लिए भी सही रहता है। सो दैट्स ऑल गाइज। और मैं लास्ट में ये बोलूँगी कि अगर आप अपने स्किन केयर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, आप अपने स्किन केयर में कुछ और यूज़ करो या ना करो, और अगर आप अपनी इनिशियल, अगर आप 20s में हो या फिर अर्ली 30s में हो या फिर 25 या 30 से बिलो हो, तो भी आप 20 के अगर रेंज में हो, आप 22 25 से, तो आपको इतना स्किन केयर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली एक मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, दैट इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आप फालतू में और कुछ चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मान लो कि 30 क्रॉस करने वाले हो, 29 में हो, 28 ऐसे करके है, या फिर आप 30 क्रॉस कर चुके हो, उसके बाद आपको सीरम वगैरह जो भी चीज़ लगाना चाहिए। बट ये है कि आप किसी भी एज में हो, चाहे आप 20s में हो, चाहे आप 30s में हो, चाहे आप 40s में हो, ठीक है। 20 में ऑब्वियसली चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सनस्क्रीन क्या होता है जब मैं 20s अपनी 20 में थी। ना ही मुझे किसी ने बताया था कि ऐसा कुछ हो, और मैंने पता नहीं, मुझे तो कहीं से भी नहीं पता चला था। बट ये बोलूँगी कि अगर आप अपनी 20s में भी हो ना, तो आप बहुत सारे और भी सनस्क्रीन है, जैसे लोटस की हो गया सनस्क्रीन, इकोलॉजी का सस्ता आता है, डॉट एंड की का सस्ता आता है सनस्क्रीन। लेकिन आप सनस्क्रीन जरूर लगाओ अपने स्किन में, और कुछ लगाओ या ना लगाओ, एक मॉइस्चराइजर और एक सनस्क्रीन उतना जरूर रखो, बाकी और इतना कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30 से कम हो, 25 से नीचे हो, तो ये इतना ही रखो। लेकिन अगर आप मानो 30 से ऊपर हो, तो फिर आप बाकी सब चीज़ें भी करो। लेकिन हाँ, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। आप चाहे कुछ और रखो या ना रखो, बहुत से लोग होते हैं, जैसे हमारी मम्मी है या फिर हमारे चाचा चाची जो भी लोग रहते हैं, उन लोग नहीं फॉलो करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए भी स्किन खराब नहीं होती। लेकिन हाँ, सनस्क्रीन हर किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं हमारी स्किन के लिए। अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, हम जैसे जैसे एज करते हैं ना, तब वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ, शायद हमने ये पहले ही सब चीज़ें किया होता तो हमारे साथ वो चीज़ नहीं होता। तो मैं ये बोलूँगी कि आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए, कोई भी एक अच्छा सा सनस्क्रीन ले लीजिए और आप उसको यूज़ कीजिए। और हाँ, आप सनस्क्रीन 3 घंटे तक ही काम करता है, ठीक है। अगर आप मान लो कि बाहर गए हो, ठीक है, आप तो एक तो फेस कवर करके जाओ, और फेस कवर करने के सनस्क्रीन लगाओ, फेस कवर करो, क्योंकि सनस्क्रीन भी 100% प्रोटेक्ट नहीं कर सकता आपकी स्किन को। जैसे कि मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी कहा था कि आपकी सनस्क्रीन 100% कवर नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो आप बाहर जा भी रहो, इवन तो आपने सनस्क्रीन लगाया, अपनी स्किन को कवर कर लो हल्के से कपड़े से, किसी भी कॉटन के कपड़े से। और अगर जैसे आप ना एवरी 3 आवर्स, अगर आप, मैं बोलूँगी जैसे आप 12 बजे लगा रहे हो सनस्क्रीन, तो 12 to 3 तक आपकी स्किन प्रोटेक्ट है। उसके बाद 4 तक, अगर धूप नहीं है, अगर जैसे ठंडी के टाइम में, तो वैसे भी धूप इतना ज़्यादा नहीं रहती है, तो फिर फाइन है, इतना ठीक है। लेकिन आपको 9 बजे से लेके 9 या 10 बजे से लेके 10 और 3 बजे के बीच में आपके फेस पे सनस्क्रीन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, दैट इज़ मस्ट। क्योंकि उस टाइम ना काफ़ी पीक पे रहता है सन, उसी टाइम पे पीक पे रहता है। उसके थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाता है, उतना नहीं होता। लेकिन आपको 3 बजे तक तो सनस्क्रीन लगाना है। अगर आप 4 बजे तक भी लगा सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको 9 to 3 के बीच में सनस्क्रीन आपके फेस पे होना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज, मेरा सनस्क्रीन के बारे में यही ओपिनियन था। आप इसको यूज़ कीजिए और अपना कमेंट्स या फिर अपना फीडबैक, कुछ भी कमेंट सेक्शन में आपको दे सकते हो, आप बता सकते हो, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, और आपकी फैमिली या फ्रेंड्स या किसी को भी हेल्पफुल हो सकता है थोड़ा सा भी इससे, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो
welcome. I'll see you soon in my next videos coming soon, so please stay tuned for that, and please like and subscribe my channel. Bye.